मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन पर हमें कौन कौन ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, हमारा बीमारी रोग दोष सब समाप्त हो जाए। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और इस साल ये पर्व 17 मार्च यानी कि गुरुवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल देने वाला होता है। तो आइए आज हम आपको होली पर किए जाने वाले अचूक उपाय को बताते हैं। होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से हर एक बाधा का निवारण हो जाता है, कोई संकट आपके पास रहेगा ही नहीं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में आपको उन्नति प्रगति नहीं हो रही हो, तो होलिका दहन के दिन 21 गोमती चक्र लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपको व्यापार में फायदा होना शुरू हो जाएगा। होली के दिन गरीब को भोजन कराएं। गरीब को भोजन कराने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि राहु के कारण आप परेशानी में हैं, तो एक नारियल का गोला लेकर और उसमें अलसी का तेल भरे और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर आपको संपत्ति हानि से बचना है, धन हानि से अगर बचना है, तो होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर अबीर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान से धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दे। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करे, कभी धन हानि नहीं होगी। घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता जरूर होली में चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की परिक्रमा 11 बार करते हुए और होली में सूखे नारियल की आहुति देना चाहिए। अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है, तो होली की रात जहां होलिका दहन है उस जगह एक गड्ढा खोदकर और उसमें मंत्र द्वारा सिद्ध करके 11 कौड़ी दबा दें। अगले दिन कौड़ी को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। जो भी तंत्र आप पर किसी ने किया होगा वह नष्ट हो जाएगी। यदि आपके घर में भूत प्रेत पिशाच का साया है, तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं, तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके चारों टुकड़े कर 4 दिशाओं में फेंक दें और अपने घर वापस आ जाए। ध्यान रखें कि आप पीछे मुड़कर कभी उसको नहीं देखें। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है और नहीं निकल रहा है, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करें और होलिका से धन
प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखे जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ में कहीं गड्ढा खोद कर दबा दे। इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, पूरा नारियल, काले तिल और पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर उतारकर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र जलती हुई होलिका में डाल दें और होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख दें। इस प्रयोग से भूत प्रेत और नजर दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी विवाह शीघ्र नहीं हो रही है तो होलिका दहन के दिन शीघ्र विवाह के लिए किसी भोलेनाथ के मंदिर जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बिना पीछे देखे हुए अपने घर लौट आए। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय करते रहने से जल्दी ही विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपको किसी भी मन में मनोकामना है और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप होली के दिन से एक नया काम शुरू करें। वो काम क्या है? तो प्रतिदिन होली से शुरू कर बजरंग बाण का पाठ आप 40 दिन तक अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।